गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा आपका विस्कोसिटी। क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता क्या होता है? देखिए, पहला टॉपिक है बेटा आपका श्यानता यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है, देखेंगे। पहला टॉपिक देखेंगे श्यानता यानी विस्कोसिटी। देखिए, जब कोई द्रव बहता है बेटा, द्रव जब कोई बहता है, जब भी कोई द्रव क्या होता है, बहता है, तो द्रव के बहते समय द्रव की परतों के मध्य एक प्रकार का आसापेक्ष गति उत्पन्न होती है। इस जिस गुण के कारण उत्पन्न होती है उसको हम श्यानता कहते हैं। और द्रव की परतों के मध्य एक प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ड्यू टू which property a relative motion developed between the layers of liquid known as a viscosity, a fractional force act between the layer of the liquid known as a viscous force। यानी कि श्यानता क्या होता है? द्रव के जिस गुण के कारण द्रव की परतों के मध्य एक प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है, उसे हम एक प्रकार द्रव के जिस गुण के कारण द्रव की परतों के मध्य एक सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है, उसको हम श्यानता कहते हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ए रिलेटिव मोशन डेवलप बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड known as a viscosity, a fractional force act between them known as a viscous force। तो ये था बेटा आपका श्यानता। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, यानी वेग प्रवणता क्या होता है? द्रव की परत, देखिए, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नोन एज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट्स यूनिट होगा बेटा आपका क्या होता है? पर सेकेंड होता है। वह वेग प्रवणता बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, और इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है। यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
देखिए, viscous force act between two layers depends upon two things is directly proportional to the velocity gradient dv upon dx and contact area. From equation first and second, F proportional to A into dv upon dx. F equals to एक कांस्टेंट ले लीजिएगा A dv upon dx. ध्यान दीजिएगा, दो द्रव की परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल दो बातों पर निर्भर करता है। वेग, प्रवणता और संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F proportional to dv upon dx, F proportional to A into dv upon dx। इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेंगे नीटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्यानता गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। if A equals to 1 meter square dv upon dx equals to 1 per second, then F equals to मीटर। यानी कि द्रव की परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है। द्रव की परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है यदि संपर्क क्षेत्रफल और वेग प्रवणता एकांक हो। द्रव श्यानता गुणांक श्यान बल के बराबर होता है यदि संपर्क क्षेत्रफल और वेग प्रवणता क्या हो, एकांक हो। Coefficient of viscosity defined as a viscous force act. Coefficient of viscosity defined as a viscous force if velocity gradient and contact area is unit. देखिए बेटा, अगर फिर समझेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता क्या होती है। श्यानता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, द्रव की परतों के जिस गुण के कारण द्रव की परतों के मध्य एक सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है उसे हम श्यानता कहते हैं, और उसके भी परतों के बीच में एक प्रकार का घर्षण बल लगता है जिसको हम श्यान बल कहते हैं। उसके बाद देखिएगा वेग प्रवणता क्या होता है, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं, और इसका मात्रक पर सेकंड होता है। वेग प्रवणता बराबर dv अपॉन dx भी होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x भी होता है। श्यानता गुणांक क्या होता है, द्रव की परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल दो बातों पर निर्भर करता है। वेग, प्रवणता और संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। A proportional to डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, A proportional to A proportional to from equation first and second, A proportional to A डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो F equals to नीटा एक कांस्टेंट लेंगे तो A डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा नीटा वो कहेंगे श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या होता है, अब देखिए, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 पर सेकेंड, F इक्वल्स टू मीटा। श्यानता गुणांक श्यान बल के बराबर होता है यदि वेग, प्रवणता और संपर्क क्षेत्रफल एकांक हो। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी रिलेटिव मोशन डेवलप बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड नोन एज ए विस्कोसिटी। A frictional force act between them known as a viscous force। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या होता है, ये आपकी दो लेयर्स दी हुई है, ये डिस्टेंस x है और ये क्या कहते हैं आपका x प्लस dx है। इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, तो इसकी वेलोसिटी v है और इसका कॉन्टैक्ट एरिया कैपिटल A है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कॉन्टैक्ट एरिया। F proportional to dv upon dx, F proportional to A from equation first and second, F proportional to A into dv upon dx, F equals to neta A delta v upon delta x। If A equals to 1 meter square dv upon dx equals to 1 per second, then F equals to eta। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड एज ए विस्कस फोर्स if कॉन्टैक्ट एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिट। अब इसका जो यूनिट होता है बेटा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है
इसका यूनिट होता है बेटा, यानी मात्रक होता है इसका, यूनिट है बेटा इसका किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। और डायमेंशन फार्मूला यानी दिल्ली सूत्र होता है इसका ml-1 t-1 होता है बेटा। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है और डायमेंशन फार्मूला यानी दिल्ली सूत्र होता है ml-1 t-1 होता है। और अगला टॉपिक है बेटा आपका कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन। कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखिए विस्कस फोर्स होता है डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। और विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, विस्कस फोर्स जो होता है आपका, विस्कस फोर्स जो होता है इज डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द layers, और फ्रैक्शन इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। एंड थर्ड है आपका विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, बट फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ये था डिफरेंस बिटवीन आपका बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स। देखिएगा विस्कस यानी कि श्यान बल और घर्षण बल में अंतर क्या होता है। श्यान बल जो होता है ये संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि घर्षण बल इस पर संपर्क क्षेत्रफल पर, सरफेस के संपर्क क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है। श्यान बल जो होता है अपेक्षित वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि आपका घर्षण बल अपेक्षित गति पर निर्भर नहीं करता है। श्यान बल जो होता है ये क्या होता है बेटा, ये प्रतिक्रिया बल यानी कि अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि घर्षण बल जो होता है प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखिए पाउसले का फार्मूला क्या होता है। साइंटिस्ट पाउसले ने क्या बताया था, किसी भी क्षैतिज नली से बहने वाले, प्रति सेकंड बहने वाले आयतन के लिए एक सूत्र दिया, इसे पाउसले का सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाउसले का सूत्र कहते हैं। Q = V/T होता है, इसको होता है पाई p r⁴/8 ये पाउसले फार्मूला होता है। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। किसी भी क्षैतिज नली से बहने वाले, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव के आयतन के लिए वैज्ञानिक पाउसले ने एक सूत्र दिया, इसे पाउसले का फार्मूला कहते हैं। साइंटिस्ट पाउसले सजेस्ट फार्मूला फॉर liquid flow, the liquid of volume flow per second in a horizontal tube Q = V/T, where P pressure है और radius of capillary tube है यानी केस नली की त्रिज्या है, नीटा जो है उस लिक्विड का कोफिशिएंट गुणांक यानी वेलोसिटी है, L क्या है, ट्यूब की लंबाई है, कैपिलरी ट्यूब की लंबाई है यानी केस नली की क्या है, लंबाई है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्यानता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले द्रव पर देखते हैं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गति बढ़ती है और उनके बीच जो होता है अंतराणु बल का मान क्या होता है, बल क्या होता है, कम होता है। यानी ताप बढ़ाने पर, लिक्विड का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। श्यानता क्या होती है, कम होती है। अगर मान लीजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी श्यानता 𝛎0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी श्यानता 𝛎T है, तो फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला होता है NT = 𝛎T = 1 + 𝛼T + βT²। यानी कि श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव
श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे आप किसी द्रव का ताप बढ़ाते हो, ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण उसके बीच का अंतराणु बल का मान कम होता है और श्यानता क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि द्रव का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता का मान क्या होता है? घटता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्यानता है ईटा नॉट है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर है ईटा T है, तो ये फार्मूला होता है T = n नॉट अपॉन 1 + अल्फा T + बीटा T स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या है? आपके कांस्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? व्हेन वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड देन इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूल and due to which internal forces B is also be between the molecules, due to which viscosity is decreases with the increasing the temperature। यानी विस्कोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आते हैं आपका गैस में क्या होता है? गैस की विस्कोसिटी में क्या होता है? गैस की विस्कोसिटी जो होती है ये ताप के वर्गमूल के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। गैस में श्यानता जो होती है ताप के वर्ग मूल के बराबर होती है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होती है। रूट मीन स्क्वायर के वैल्यू में क्या होती है? बराबर समानुपाती होती है। अब देखिएगा प्रेशर, विस्कोसिटी पर प्रेशर का इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। गैस की विस्कोसिटी जो होती है प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। बट लिक्विड में क्या होता है कि प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या होगा? वाटर के प्रेशर इंक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आपकी बात समझ गए? बट गैस में क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट प्रेशर होती है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है गैस की विस्कोसिटी। देखिए बेटा, स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक का नियम क्या है? वैज्ञानिक स्टोक के अनुसार जब कोई धातु की गोली या बॉल किसी श्यान माध्यम में गिरती है तो उस पर लगने वाले श्यान बल के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिससे हम क्या कहते हैं? स्टोक का नियम कहते हैं या स्टोक का सूत्र कहते हैं बराबर 6 पाई नीटा RV। F क्या है बेटा? विस्कस फोर्स है, नीटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R रेडियस ऑफ बुलेट और बॉल है, V क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। इतनी बात समझ में आ गई? वैज्ञानिक स्टोक ने किसी श्यान माध्यम में गति करते हुए किसी गेंद या बॉल के लिए एक विस्कस फोर्स का फार्मूला दिया। इससे हम स्टोक का सूत्र या स्टोक्स लॉ बोलते हैं। इसके अनुसार F = 6 पाई नीटा RV होता है। F जो होता है श्यान बल होता है, नीटा श्यानता गुणांक है, R गोली या बॉल की त्रिज्या है और V क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। According to Stokes, if scientist Stokes suggests a formula of viscous force, a ball or bullet move in a viscous medium. Given a formula F = 6 pi meter RV, where F viscous force, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस ऑफ बॉल और बुलेट एंड V इज ए टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए बेटा, सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हिल फॉलिंग इन ए विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब कोई भी वस्तु किसी ज्ञान माध्यम में प्रारंभ गिरती है तो प्रारंभ में उसका एक वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक निश्चित वेग से गिरती है और यही निश्चित वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। जब किसी श्यान माध्यम में कोई वस्तु गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक निश्चित वेग से गिरने लगती है और यही निश्चित वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी
whole falling in a viscous medium is called terminal velocity. इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करिए स्मॉल आर रेडियस और लो डेंसिटी की या लो डेंसिटी आर त्रिज्या की बॉल है जो कि विस्कस मीडियम में v वेलोसिटी से क्या हो रही है, नीचे की ओर गिर रही है। इसका थ्रेशोल्ड फोर्स होगा जो F डैश ऊपर की ओर लगेगा और इसका इसकी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा। यानी जब ये किसी रो घनत्व और आर त्रिज्या वाली v सीमांत वेग से किसी श्यान क्या कहते हैं स्मॉल सिग्मा घनत्व वाले श्यान माध्यम में नीचे की ओर गिर रही है तो इसका भार नीचे लगेगा, माध्यम का प्लवन बल ऊपर लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये श्यान बल यानी कि F प्रदान करेगा। तो F इक्वल्स टू होगा mg माइनस F डैश। तो F इक्वल्स टू m की वैल्यू होगा mg होगा माइनस m डैश जी, क्योंकि अपने वॉल्यूम के पर क्या करेगा ये प्लेस इसको रिप्लेस करता जाएगा मीडियम को। तो यहाँ से F इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 4/3 पाई r क्यूब। इसमें यहाँ पे डेंसिटी किसकी होगी, घनत्व होगा मीडियम इसका बॉडी का, माइनस 4/3 पाई r क्यूब। इसमें घनत्व होगा आपके पास मीडियम का। तो यहाँ से आएगा 6 पाई बीटा आर बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब देखिए पाई टू पाई कैंसिल हुआ, आर से पावर कैंसिल हुई, 6 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान क्या हो गया मीटर। ये आ गया आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। एक बार फिर समझ लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, सीमांत वेग क्या होता है। जब कोई पिंड किसी श्यान माध्यम में गति करता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और कुछ समय बाद वो नियत वेग से गिरने लगता है और यही नियत वेग सीमांत वेग कहलाता है। इसे 20 से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिएगा क्या कहते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी होल फॉलिंग इन ए विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। अब वी कंसीडर ए बॉल or bullet of radius small r and density rho falling in a viscous medium of density sigma, and then its weight worked as a downward burst. Threshold force of the medium is worked upward. The resultant of weight and viscous threshold force gives this the viscous force F equals to mg minus f dash. mg minus f dash equals to m dash c. m होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, m डैश होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी केवल चेंज होगी और वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से F इक्वल्स टू स्टोक्स लॉ से फार्मूला रखेंगे, कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मान लीजिए स्मॉल आर त्रिज्या और रो घनत्व वाली ये गेंद स्मॉल सिग्मा घनत्व के श्यान माध्यम में सीमांत चाल B से गिर रही है। तो इसमें जो आपका प्लवन बल होता है ऊपर की ओर लगता है, तो इसके भार और प्लवन बल का परिणामी श्यान बल प्रदान करता है। तो F इक्वल्स टू mg माइनस f डैश। जब ये बॉल नीचे आएगी तो अपने वॉल्यूम के बराबर आयतन क्या करेगी, हटाती जाएगी, वॉल्यूम को रिप्लेस करती जाएगी। तो यहाँ वॉल्यूम सेम होगा बट डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। F इक्वल्स टू स्टोक्स के नियम से 6 पाई बीटा आर भी रखेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। V इक्वल्स टू क्या होगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान क्या होगा नीटा आ जाएगा। तो बेटा ये आज का टॉपिक है आपके जो कि कंप्लीट हुए बेटा। तो आप लोग होमवर्क जो भेजिए, बहुत ही कम बच्चों का होमवर्क आता है बेटा, जो कि आपके लिए गलत है। आपका पर डे इसका 1 नंबर दिया जाता है, यही नंबर आपके इंक्लूड होते हैं जो कि आपका परिणाम खराब कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है सभी लोग वीडियो डेली देखें और होमवर्क सेंड करें। और जिसको अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं आप। थैंक यू बेटा।